2-2 मिनट में अपनी बात रखें प्लीज, और फिर उसके अंत में तीनों को सुनने के बाद हमारे मुकेश जी उसका समापन करेंगे। आचार्य बात रखने के लिए, कार्यक्रम प्रश्न करने के लिए, दोनों में अंतर है। बात को प्रश्न ही आ जाए, बात रखेंगे नहीं करेंगे। समय 2 मिनट का है, उसमें बात रखी जाए या प्रश्न किया जाए, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैं तो स्वर्णकार जी को धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन से मेरा बात हुआ है। इसमें एक ही सुझाव जोड़ना है मुझे, हम कुछ भी कैलकुलेशन कर लें, उसमें एक प्रारंभिक गुरुकुल बनाया जाए जिसमें कुछ बड़ी आयु के लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं, प्राइमरी गुरुकुल बोल सकते हैं। यही मुझे बोलना था, इसी के लिए मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था कि हमें भी कहीं न कहीं थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बड़ा, देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, सभी जो है, और सभी आयु के लोगों का, क्योंकि विद्या का कोई काल नहीं होता, व्यक्ति जो है वो कभी भी विद्या की शुरुआत कर सकता है, और आयुर्वेद में सभी आयु के लोगों का सम्मान है और सभी की आवश्यकता है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। तो इसलिए हम सबको इस यज्ञ में भाग लेना पड़ेगा, तभी ये सार्थक होगा। जी संपूर्ण आनंद जी और फिर राजाराम यादव जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका मेरे को बोलने का मौका दिया, और स्वर्ण जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका पूरा लेक्चर डिटेल में सुना और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने साइंस और आध्यात्म को जोड़ के, और हमारे ऋषि मुनियों के पिछले जो तप हैं उनसे जो प्राप्ति की गई है उनको आपस में जोड़ के जो आपने प्रेजेंट किया है, वाकई एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली है। दूसरा, मैं शास्त्री जी का भी बड़ा आभारी हूँ, आज बड़ा अच्छा उन्होंने बोला है, और उन्होंने जो बातें उठाई है वो काफी चिंतनीय है, और उनके साथ समन्वय करके न्यू टेक्नोलॉजी को और हम किस तरह से जो हमारे वेद शास्त्र हैं इनसे कैसे कनेक्ट करके देख के और उसको आगे बच्चों को इनबिल्ट किया जा सकता है। मेरा जानना एक थोड़ा सा ये था महेश जी, कि हमने जिस तरह से आपने कनेक्टिविटी बनाई, एजुकेशन सिस्टम में, जैसा कि शास्त्री जी ने भी उसको उल्लेख किया कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने विज्ञान की तरफ तो बढ़ोतरी कर दी, लेकिन ज्ञान की तरफ के रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से आज जितना भी विज्ञान डेवलप हुआ है वो विनाश की तरफ ले जा रहा है हमारे को। अब इसको कनेक्ट करने के लिए जो स्वर्ण जी आपने जिस तरह से कनेक्टिविटी बनाई है, इसके अंदर कैसे हम इसको व्यवहारिक रूप में, मतलब एक पूरा का पूरा उसको गुरुकुल कह लें या सेंटर कह लें या जो भी व्हाटएवर द नेम कैन बी गिवन, सूटेबल नेम, उस व्यवहारिक रूप में हम इनबिल्ट कैसे करें उसको रचनात्मक तरीके से, सिलेबस के तरीके से, किस तरह से, मतलब वो संभव कैसे हो पाए कि हम उसको एग्जीक्यूट कर सके। एक तो सवाल ये था। दूसरा, मेरा आपसे एक कंसर्न भी था कि जिस तरह से आपने बताया कि मन को कंट्रोल करना, और हो गया आचार्य, हमको टाइम का ख्याल रखना है। चलिए ठीक है जी, आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई, एक बार सबका उत्तर आप लास्ट में दीजिएगा। राजाराम यादव जी, आप 1 मिनट में या 2 मिनट में आप प्लीज अपने प्रश्न या जो भी प्रस्तुति है सिर्फ 2 मिनट में, दोनों में से जो भी आपकी इच्छा। सभी को नमस्कार। तो आगे भी बराबर है,
पर मैं थोड़ी सी अपनी जिज्ञासा के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत बार ऋषि मुनियों का और हमारे पूर्वजों ने ऐसे किया है, और आपने खुद ही ये भी कहा है कि बुद्धि का विकास हो रहा है। तो ये ऋषि मुनि तो आज भी हैं, और मैं ये मानता हूँ कि शायद उनका ध्यान या किसी भी वजह से उस तरफ नहीं गया, तो उन्होंने उस तरफ ज्यादा अपना नहीं लगाते हुए उस तरफ नहीं पहुंचे हैं। आपने ज्यादातर तो की है जो भौतिक और अभौतिक के बारे में, तो थोड़ा सा अगर आप हमारी जो आत्मा है और हमारा जो मन है वो शरीर में तो जो भी काम करता है, जो शरीर नहीं होता, तो मन और आत्मा में क्या रिलेशन है, और ये एक ही है कि अलग अलग है? और जैसे आपने बताया कि हमारा पंच तत्व और शरीर और सारा यूनिवर्स इन 118 एलिमेंट्स का बना है। लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क तो ये है कि उसमें एक डीएनए है, वो भी 118 का ही है, दिमाग भी 118 का ही है। तो ये मन और आत्मा निरंकार है, कुछ नहीं है। ये वो साइंस जिसको मेरे ख्याल से आप डिस्कस कर रहे हो, और आप वैदिक ग्राम में गुरुकुल की बात कर रहे हो। कल भी गुरुकुल के बात बहुत हुई। सबसे इम्पोर्टेंट गुरुकुल में ऋषि मुनि है, और ऋषि मुनि में हमारे जो वैदिक ग्राम टाइप ग्राम में जो पुराने हुए हैं वो 5 कुल हुए हैं। नंबर 1 तरुकुल, नंबर 2 गोकुल, नंबर 3 गुरुकुल जो शिक्षा से अलग भी ले लीजिए, नंबर 4 आरोग्य धाम, और नंबर 5 ऋषि कुल। ये तो सब ऋषियों से ही मैनेज था। आज तो सारे ऋषि आप जानते हैं कहाँ जा रहे हैं। दूसरा मेरा छोटा सा ये भी था, अब तो साइंस के आदमी हैं, तो हम साइंस को भी पढ़ें और फिर इस तरफ जाएं एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक और इस तरह का हमारे इतिहास में पहले जो हमारे ऋषि मुनि पहले ज्यादा किया वो आज नहीं कर रहे। बुद्धि का तो विकास होता है, इसमें तो आप शायद एग्री करेंगे। तो हम इसको एक एडवांस सब्जेक्ट के रूप में क्यों ना ले? धन्यवाद। जी जी जी। अंत में